अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। हमेशा मेरे दिल से सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं, इसलिए कि आप लोग हमें इतनी सारी दुआएं दे रहे होते हैं, चाहे जो मतलब जिनके पास हमारा नंबर है, जिनके पास नहीं है, कॉल्स कर रहे होते हैं, तब भी इतनी दुआएँ दे रहे होते हैं। तो मैं भी स्टार्ट में मैं कहती हूँ कि सबको अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। और ये दुआ जब कहते हैं ना दिल से निकल रही होती है और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं यहाँ हमारा शो और वहाँ पर बैठे हुए उनके मुंह से आमीन ही निकलता। ज़ाहिर है मुसलमान है वो, तो जब भी कोई दुआ कर रहा होता है तो उनके लिए आमीन ही कहते हैं। अच्छा जी, आप चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज का जो मेन्यू है बड़े मज़ेदार सा मेन्यू है। आज दाल भी बन रही है, कबाब भी बन रहे हैं और सैलड भी बन रहा है। ये प्रॉपर जो होता है ना मेन्यू हुआ है। तो आज बना रहे बहुत मज़ेदार सा फ्रूट सैलड बन रहा है, जिसमें कॉटेज चीज़ भी है, खीरा भी है, फ्रूट्स वगैरह भी हैं, इसलिए कि सीज़न भी माशाल्लाह जो फ्रूट्स का सारा आ गया। अच्छा, साथ में हम बना रहे हैं चने की दाल लौकी अपनी अम्मी के स्टाइल में, ठीक है। और इसके साथ हम बना रहे हैं गलावटी बीफ कबाब भी। देखिए हमने कितना अच्छा मेन्यू रखा है। एक कबाब भी मिल रहे हैं आपको, साथ में आपको दाल भी मिल रही है और साथ में सैलड भी मिल रहा है। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं जो आज की मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने काम कर लिया था, लेकिन मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर चने की दाल ले ली है, ठीक है। आपने इसको उबाल लेना है, सही है। यहाँ पर लौकी ले लिया। अच्छा, चने की दाल को मैंने क्या किया है, थोड़ी कच्ची रखी है कि ताकि हम इसको लौकी के साथ पकाएं। वैसे आप लौकी को भी बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच लेना है, हल्दी 1 चाय का चम्मच लेना है, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच ले लीजिएगा, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, नमक 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, 1 पाव के जितने अपने टमाटर लेने हैं और हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम अदरक भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल के अंदर प्याज रख दिया है ब्राउन होने के लिए। तो ये जो रेसिपी है ना मेरी अम्मी बनाती हैं, चने की दाल और लौकी बहुत मज़े की बनती है। लेकिन वो जो बनाती थी मिट्टी की हांडी में बनाती थी और बहुत मज़े की बनती थी। तो खैर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पे कढ़ाई में बनाना। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो आप उसमें बनाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, सही है। तो यहाँ पर प्याज हमारा जो है हमने रख दिया है ब्राउन होने के लिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा, तकरीबन आधा कप के जितना आपने ऑयल ले लेना है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। और जिस तरह से मैंने कहा है कि मैंने चने की दाल को थोड़ा सा कच्चा रखा है, तो इसलिए वो लौकी के साथ पकेगी, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा देर तक पकाऊंगी। यहाँ पर हम डालते हैं टमाटर। बड़ी जल्दी और बड़ी मज़ेदार रेसिपी, ठीक है। अच्छा जी, टमाटर इसके अंदर डाले हैं। इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर बाकी के सारे मसाले। मेरे पास है सिंपल, आपके घर से आपके किचन से मिल जाएगी, कोई ऐसा मसाला नहीं कि जो आपको मुश्किल होगी। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें हल्दी, ठीक है। वैसे हल्दी का मेरी रेसिपी में लिखा है कि आप दाल के साथ उबाल लें, आप ये कर सकते हैं लौकी और चने की दाल के साथ, ठीक है। हल्दी डाला है, इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के नमक का। नमक के साथ हम डालेंगे 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, 1 और ये 2 चाय का चम्मच, सही है। और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ इसमें ये हमारे पास है गरम मसाला, ठीक है। थोड़ा हम बाद में ऊपर से डालेंगे। यहाँ पर जाएगा ये साबुत धनिया। साबुत धनिए को थोड़ा सा मैं हाथ से क्रश कर लूँगी, चले जी, साबुत धनिया। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। दाल के अंदर ज़रा अदरक लहसुन का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि वो थोड़ी सी ये दाल जो होती है वो हैवी होती है, तो इसलिए इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें। अब ये देखिए खुशबू आ रही है मसाले की। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले डालेंगे लौकी। लौकी को हमने थोड़ा सा भूनना है, अच्छी तरह से आपने इसको लौकी को भून लीजिएगा। थोड़ा चूल्हा कम कर दो, अभी सबको खांसी शुरू हो जाएगी। ये देखें, इसके साथ हमने इसको, बाकी ये चने की दाल के साथ गलेगी। अब इसको हम दाल डालते हैं इसके अंदर, इसलिए कि दाल जो है थोड़ी कच्ची है, इसमें कसर है, तो इसलिए मैं इसको लौकी के साथ डालती हूँ ताकि ये लौकी के साथ ही पकती जाए। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, क्या था छिलके वाली थोड़ी सी दाल होती तो और पता नहीं कलर ज़रा सा ये लगी। देखें इसके अंदर भी छिलका दाल का है, खैर हम निकाल लेते हैं। चलिए अब इसके अंदर डालते हैं पानी और इसको ढक के रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखें थोड़ा सा पानी। अब क्या है कि ये
लौकी भी गलेगी और चने की दाल तो थोड़ी सी कच्ची है, वो भी गलती रहेगी। और यहाँ से हम चीज़ें हटा देते हैं। बस आखिर में बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया ये हम इसमें डाल देंगे। तो इसको फिलहाल रखते हैं ढक के। ये देख लीजिएगा, हमने इसको कवर कर दिया अच्छी तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सारे मसाले डाल दिए थे, इन सबको हटा देंगे। लाल मिर्च पाउडर और धनिया, नमक, हल्दी, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला, जो आपको पता है हमेशा मैं आखिर में डालती हूँ, तो इसको हम आखिर में डाल देंगे। तो बाकी इधर दाल और चने की दाल और लौकी का काम जो है ख़त्म। कुछ भी नहीं करना, स्लो फ्लेम पे इसको रखना है। स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी, दाल भी गल जाएगी चने की, और साथ में इसके अंदर लौकी भी। लेकिन चने की दाल को मैंने हाफ डन कर लिया था। अब इसको ढक के रखते हैं। आखिर में बारीक कटी हुई अदरक, जिसका मैंने कहा बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना, हरी मिर्चें, हरा धनिया हम ये डाल देंगे। तो इस तरह से, और पिसा गरम मसाला। तो ये मज़ेदार सी दाल जो है हमारी रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जो बीफ कलावटी कबाब है वो बनाएंगे, उसके अज्जा बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर दाल और लौकी जो मैंने रखी है, अभी इसमें बॉयल आ रहा है। जब इसमें बॉयल आएगा तो इसका चूल्हा हल्का करूँगी, ताकि ये जो हल्की आग पे पकती रहे, ताकि लौकी भी बड़े अच्छे से गल जाए और उसके साथ चने की दाल भी गल जाए, जो हाफ डन थी, ठीक है। तो अब इसको मैं करती हूँ साइड पर, ताकि ये आराम से पकती रहे। हम इसको बार बार बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, पकता रहेगा। यहाँ पर चलते हैं बड़े मज़ेदार से गलावटी बीफ कबाब्स के लिए। इसके लिए क्या है, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे अज्जा रखे हुए हैं, ठीक है। बीफ का आपको पता है थोड़ा सा टाइम होता है ना उसको मैरिनेट होने में थोड़ा सा, तो इसलिए मैं कचरी पाउडर भी डाल रही हूँ, साथ में पपीता भी डाल रही हूँ। तो तकरीबन 1 किलो के जितना आपने बीफ का कीमा ले लेना है। 2 ब्रेड के स्लाइसिस ले लीजिएगा। इसके अंदर आपने ले लेना है पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कचरी पाउडर 1 चाय का चम्मच, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच सॉरी, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, और इसके अंदर नींबू का रस या सिरका 1 खाने का चम्मच डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। कोयला लेंगे, ठीक है, ठीक है। कोयला 1 अदद ले लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। एक जायफल जवतरी, कचरी पाउडर, ठीक है, मैं 1 बॉल के अंदर डालती जाती हूँ, फिर हम चॉपर में इसको डालेंगे। ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है कचरी पाउडर और जायफल जवतरी। इसके बाद यहाँ पर है पपीते का पेस्ट, और सॉरी अदरक लहसुन, पिसा गरम मसाला, नमक 1 चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें चॉपर में जाएंगी। यहाँ पर है मेरे पास पपीते का पेस्ट, असल में हमने फ़ौरन बनाने ना, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को मतलब पपीता भी डाली हूँ, कचरी भी डाली, ताकि हमारे कबाब जो है वो सॉफ्ट बने, ड्राई ना हो। 1 अदद अंडा है। यहाँ पर थोड़ा सा सिरका आप ले लीजिएगा, लेमन जूस ले लीजिएगा। कोयले को तो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एक बॉल में डाल ली। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए हरी मिर्चें, ठीक है, प्याज और हरा धनिया। ये मेरे पास है हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें। बहुत ही स्पाइसी बड़े मज़े के कबाब बनते हैं। आप इसको जब बनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत मज़े। ये पूरा मसाला जो भी मैंने आपके सामने लिया है, कचरी पाउडर है, लाल मिर्च है, नमक है, जायफल जवतरी, पिसा गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है आधा किलो के जितना बीफ का कीमा। बीफ का कीमा, साथ में थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस या सिरका डाल दीजिएगा, थोड़ा सा। चले जी, ये डाल दिया। अब क्या, इसको पहले तो हम बहुत अच्छे से बारीक पीसेंगे, ठीक है। पीसने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे।
अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से खोल के और ये जो किनारे पे है ना, इसको इस तरह से कर लीजिए। ताकि अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस अभी मैं बाद में डालूंगी, और साथ में यहाँ पर जाएगा 1 अदद अंडा। असल में जो कीमा मेरे पास है वो बिल्कुल ड्राई वाला, खुश्क वाला कीमा है, ठीक है ना। और मैंने पहले उसको गोश्त को लिया, उसको धोया, धोने के बाद फिर इसको पिसवाया। अगर आप वो जैसे घर में ला के कीमा पीसते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम तो लग रहा है पीसने में, लेकिन क्या होगा कि ये कबाब जो है हमारे टूटेंगे नहीं। अब इसको वापस आपने इस तरह से टर्न कर लेना है, और अब इसके अंदर 1 अदद अंडा भी हम शामिल कर लेंगे। पहले इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से टर्न करती हूँ ताकि नीचे वाला कीमा ऊपर आ जाए और ऊपर वाला कीमा जो है वो नीचे चला जाए, तो अच्छी तरह से पिस जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। अंडे को आपने अलग से तोड़ना है ताकि वो ख़राब वराब ना हो, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है। ये अंडा हम इसमें डाल देते हैं, ये देख लीजिएगा बिल्कुल सही अंडा है, ये हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको मज़ीद और हम पकाएंगे, चलाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये पिसता है, निकालते हैं, कबाब का शेप देते हैं, वापस आएंगे ब्रेक से, तो फिर हम आपके सामने इसको फ्राई कर लेंगे और फिर ला लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गई। देखिए मैंने चॉपर में फटाफट कीमा पीसा, सब चीज़ें एक साथ डाली और पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म किया और इसके अंदर हम रख रहे हैं यहाँ कबाब फ्राई करने के लिए। जैसे गलावटी बीफ कबाब है, इसमें कचरी पाउडर, पपीते का पेस्ट डाला है, तो ये बहुत सॉफ्ट है। अमूमन ये होता है कि सब लोग यही शिकायत करते हैं जब बीफ के कबाब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और मज़ा भी नहीं आता खाने का, ठीक है। अब ये देखिए इतना सॉफ्ट इसका बैटर भी बना है, और इसके साथ ये खाने में भी आपको बड़े सॉफ्ट लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने कबाब्स को इस तरह से हल्का सा हाथ में पानी लगाकर आप इसको इस तरह से फ्राई कीजिएगा, और उसके बाद आप इसको कोयले का स्मोक दे दीजिएगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा कबाब। आप बाज़ार की जो सीख कबाब वगैरह ही चीज़ें खाते हैं ना, आप लोग जाते हैं ना होटलिंग वगैरह करते हैं, तो उस आप देखिएगा कितने मज़े के बनते हैं, ठीक है। दाल अभी हल्की आग पे रखी है, इसलिए कि दाल और उसके बाद लौकी जो पक रही जा रही है। कोयला हमने यहाँ पर रख दिया है जो कबाब के साथ हमने इसको स्मोक देना है, तो ये चीज़ें मैंने फटाफट कर ली है। और इसके अंदर मैं बता देती हूँ, जो मैंने कबाब में अज्जा डाले, कच्चा कीमा लिया था, 2 ब्रेड के स्लाइसिस लिए थे, 1 अदद अंडा लिया था, जायफल और जवतरी ली थी, लाल मिर्च पाउडर लिया था, नमक लिया था, और इसके साथ इसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये यहाँ पर कबाब बन रहे हैं हमारे, और इतनी देर में मैं यहाँ पर फ्राई भी करी, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। फिर सैलड की तरफ आएंगे। बहुत मज़ेदार सा हम सैलड बना रहे हैं। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हैं, सिर्फ उसकी मिक्सिंग करनी है, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर मैं चेक करती हूँ, कबाब्स को एक साइड पे हो गया तो फिर हम इसको टर्न करेंगे, वरना क्या होता है कि वो टूट जाते हैं। तो बड़े ख्याल के साथ, आराम के साथ आपने इसको टर्न करना है। ये देखिए
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। अगर आपने इसको रखना है कीमे को, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सिर्फ कचरी पाउडर डालिएगा। अगर आप रख देंगे इसको तो फिर ये कि आपके कबाब जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। सही है, अभी मुझे फ़ौरन इसको फ्राई करना था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया। और अगर आपने रखने हैं इसको तो फिर आपने क्या करना है, एक चीज़ का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या पपीते का पेस्ट या कचरी का पाउडर। तो ज़्यादा बेहतर आपको ये कहूँगी कचरी पाउडर ले लीजिएगा, उसके अंदर इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है। तो बस कबाब यहाँ निकालते हैं, फिर हम फ्रूट्स में का जो है हम बनाने हैं उसको हमने इससे मिक्स करना है, और इसके ऊपर लगेगा कोयले का स्मोक। ये देखें, तवे पे भी आप बनाएंगे तो बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के बन जाएंगे कबाब, और बड़े सॉफ्ट और बड़े मज़ेदार कबाब हैं। ये नहीं कि आपको लगेंगे कि ये मतलब ड्राई से। ये फ्राई करते हुए भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो रहा होगा कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं कबाब। ठीक है, कबाब को आप पराठे के साथ खा लें, वैसे खा लें, दाल चावल बनते हैं कबाब तो आपको तो वैसे ही। अच्छा, इसको आपने बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बर्फ़ में रखिएगा। ठीक है, कबाब को शेप दिया और फ्रीज़ कर लीजिएगा, जम जाएंगे तो निकाल के पॉलीथीन बैग में डाल दीजिएगा। तो अच्छा, थोड़ा आपको इसका टेस्ट ना गोला कबाब वाला आएगा टेस्ट। सही है, ये देखें फ्राई हो रहे हैं। चलेंगे, डबल रोटी की स्लाइस और एक अदर अंडा भी डाला था, तो इसकी बाइंडिंग जो है बड़ी अच्छे से हो गई है। ये देखिए, अब इसको निकालते हैं, जो फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम निकालते जाएंगे यहाँ पर, और मज़ीद और इसके अंदर हम डालेंगे कबाब में। चलिए, इसको थोड़ा सा साइड से भी करती हूँ। फ्राई अच्छे से कीजिएगा, ताकि आप, बहुत सारा होता है ना कि लोग कहते हैं कि कच्चे रह गए हैं, लेकिन कच्चे नहीं रहेंगे, वो बड़े अच्छे से हो जाएंगे। मैं ये ले लेती हूँ, इसे आराम से उठाए जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बड़े मज़ेदार कबाब जो है रेडी हो गया। मज़ीद और भी इसमें डालते हैं, फिर दाल को एक नज़र देखते हैं, दाल हमारी जो है कहाँ तक पहुँची। चलिए, ये मैंने इसलिए बना के रखे थे ताकि ये इतनी देर में, चलिए जी, ये कबाब जो है तब तक ये फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर कोयले का स्मोक देना है, और यहाँ पर मैं दाल को ज़रा चेक कर लूँ कि कहाँ तक पहुँची है दाल और लौकी। हाँ हाँ, खुशबू तो बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है। ये देखें, बस स्लो फ्लेम पे रखी थी। ये दाल भी बड़े अच्छे से गल चुकी है, लौकी भी गल चुकी है, ये देख लीजिएगा। अब बस इसको थोड़ा सा ड्राई करना है हमने, और हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देगा। तो थोड़ा सा मैं इसको चूल्हे को तेज़ कर लेती हूँ। सही है, और यहाँ पर कबाब को देखते हैं। ये बहुत सॉफ्ट कबाब है, इसको बस बड़ा ध्यान से आपने करना है फ्राई के, ताकि ये टूटे ना। चलेंगे कबाब हमारे, बस इसको भी निकालते हैं। यहाँ पर हरी मिर्ची, हरा धनिया डालते हैं, और सैलड के इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं जो बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा फ्रूट, और इसके साथ यहाँ पर सब जो वेजिटेबल सैलड है। ठीक है, हमने एक अदद आपने सेब ले लेना है, 2 अदद आपने ऑरेंजेस लेने हैं, तकरीबन 1 कप के जितनी आपने कॉटेज चीज़ लेनी है, 1 अदद बॉयल किया हुआ एग्स ले लीजिएगा, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च ले लीजिएगा, थोड़ा सा आपने आधी चाय का चम्मच नमक ले लेना है, सिरका या लेमन जूस ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ हम लेंगे 1 अदद खीरा या 1 कप कटा हुआ खीरा ले लीजिएगा, 1 टमाटर ले लीजिएगा, 1 छोटा सा प्याज ले लीजिएगा, थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ ले लीजिएगा। बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कबाब को निकालती हूँ जो फ्राई हो चुके हैं, फिर हम आ जाएंगे सैलड की तरफ। सिर्फ मिक्सिंग करनी है, लेकिन इसको मुझे अच्छी तरह से फ्राई करना है, और मज़ीद और भी कबाब हम बनाकर इसमें रख देंगे ताकि वो भी फ्राई हो करें। सही है, तो तकरीबन रेसिपीज़ हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, मैंने लंबाई में इसको कबाब को बनाया, तो आप चाहें तो इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कबाब का ये होता है कि थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे डार्क कलर नज़र आ रहा है। रीज़न क्या होता है कि ज़ाहिर है हम इसको जो फ्राई कर रहे होते हैं तो वो उसका जो मसाला जो होता है वो जल रहा होता है। हालांकि कबाब ऐसे नहीं होता है कि भी जले हुए, लेकिन थोड़ा सा आपको डार्क कलर नज़र आ रहा होगा मे बी कि स्क्रीन में, लेकिन बड़े मज़े के बने हैं। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद और को बनाकर ये निकाल लेते हैं, और बाकी के भी इसके अंदर डाल देते हैं। चलिए, इसको मैं निकालती हूँ कबाब को, और फिर सैलड की तरफ आएंगे। बस चीज़ें सारी कटिंग करके मिक्स करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा करके हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और चने की दाल और लौकी भी रेडी हो गई थी।
हरी मिर्चें मैंने डाली। अब इसमें अदरक और हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देंगे, तो बस ये रेडी होगी। ठीक है, फिर सैलड की तरफ आएंगे जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी करके रखे हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये देखें अदरक, और इसके साथ हरी मिर्चें मैंने पहले डाल दी थी, और हरा धनिया, और यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। चलें जी, रेडी हो गया। इसका करते हैं चूल्हा बंद। अब चलते हैं हम सैलड की तरफ। और कबाब देखें, गिलावटी बीफ कबाब कितने मज़े के बने हैं, क्या शक्ल आई है, क्या मज़े की। और मैंने तो खैर टेस्ट भी कर लिया, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया है। तो खैर आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। ठीक है जी, लास्ट रेसिपी जो हमारी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी बन रही है, जो हम सैलड बना रहे हैं। और सैलड आपको पता है कि हर मौसम में खाना भी चाहिए और पसंद भी होता है। आप किसी शादी ब्याह में जाओ तो सबसे पहले जो अटैक होता है ना, सैलड पे ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। वैसे मैंने सब रेडी करके रखी है, ये देख लीजिएगा। तकरीबन आपने 1 कप खीरा ले लीजिएगा, 1 अदद टमाटर ले लीजिएगा, ये मेरे पास 1 अदद बड़ा वाला सेब है, और 2 अदद आपने ऑरेंजेस ले लेने हैं, कीनू ले लेने हैं, मीठे वाले अच्छे वाले कीनू। ठीक है, इसके बाद आप इसके अंदर ले लीजिएगा थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, सिरका या नींबू का रस। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं ताकि हमारा जो सैलड है वो फ्रेश रहे। इसके अंदर हम डालेंगे आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दीजिएगा। रेसिपी में भी सिरका लिखा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लेमन जूस डाल दीजिए। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, ये देख लीजिएगा। आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। सिरके से क्या होगा कि जो एप्पल्स हमारे हैं ना, वो काले नहीं पड़ेंगे। कॉटेज चीज़ भी मेरे पास है, वो हम ऊपर से आप गार्निशिंग के तौर पे डाल दें या बीच में मिक्स कर लें। ये मेरे पास है कॉटेज चीज़। ठीक है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्या कहते हैं हेल्दी सैलड है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, रेडी हो गया। अब बाउल्स में निकालेंगे, और 1 अदद अंडा भी है, वो मैं ऊपर से डाल दूँगी, गार्निशिंग करूँगी। तो ये हमारा मज़ेदार सा सैलड भी रेडी हो जाएगा। कबाब भी रेडी है, चने की दाल, और इसके साथ आपको नज़र आ रही है लौकी, वो भी हमारी रेडी है। तो इसको मैं निकालती हूँ सैलड को बाउल के अंदर, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी हम गार्निशिंग कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, मैंने इसके अंदर जो फ्रूट्स डाले हैं, जिस तरह से आजकल सीज़न में है, सेब है, इसके साथ ऑरेंजेस है। अगर जो सीजन्स वाइज आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे ये फ्रूट्स लेने हैं, तो आप सीजन वाइज जो भी फ्रूट्स होते हैं आप ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देख लीजिएगा। अच्छा, अभी आपको बिल्कुल ये ड्राई सा नज़र आ रहा होगा, क्या है, थोड़ी देर बाद आपको पता है जो फ्रूट्स होते हैं ये या सब्जियां होती हैं वो पानी छोड़ देती हैं, तो इसलिए इस टाइम पे ये आपको बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा सा जूसी सा हो जाएगा, इसलिए कि इसके अंदर जो मतलब हमने डाले हैं वेजिटेबल और काली मिर्च, नमक, तो उससे क्या होता है कि ये फिर थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। अब दूसरे बॉल में भी इसी तरह से डाल देते हैं, ये देख लीजिएगा। चलिए, बहुत मज़ेदार सा सैलड, फ्रूट भी है, सैलड भी है, और कुछ खाएं ना खाएं आप यही एक बॉल भर के आप ले लीजिएगा, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। सही है, ये रेडी हो गया हमारा मज़ेदार सैलड। ठीक है, अब इसके ऊपर भी जाएगी कॉटेज चीज़, और यहाँ पर मेरे पास 1 अदद अंडा है, वो हम इसमें डालेंगे। कॉटेज चीज़ तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पर मिंट लीव, ठीक है, वो आप डाल दीजिएगा। पुदीने की पत्तियाँ, ये मेरे पास पुदीने की पत्तियाँ हैं। थोड़ा सा मौसम ऐसा ड्राई है, थोड़ी देर के बाद आपको पता है ना एकदम से ड्राई हो जाता है, बस पानी के अंदर डिप करके रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर अंडे को थोड़ा सा मैं कटिंग करके डाल दूँगी। सही है, बस दाल को भी निकाल लेते हैं, दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब दाल को निकालेंगे, और बाकी ये है, देखें, चलिए, ये हो गया हमारा ज़बरदस्त सा आज का मेन्यू, मज़ेदार किस्म का फ्रूट सैलड है, साथ में बीफ कलावटी कबाब्स हैं और चने की दाल और लौकी। इसको भी निकालते हैं। अब हम चलते हैं रिकैप की तरफ। रेसिपीज कार्ड आएंगे, उसको नोट कीजिएगा और बनाइएगा, और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
कलावटी बीफ कबाब। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड स्लाइसेस 2 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कद्दूकश प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कोयला 1 अदद, तेल तलने के लिए सलाद हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चॉपर में ब्रेड स्लाइसेस, अंडा और प्याज के अलावा तमाम अज्जा डालकर चॉप कर लें। अब इसमें ब्रेड स्लाइसेस, अंडा और प्याज शामिल करके मिक्स करें। फिर कबाब बनाकर तेल में फ्राई कर लें और कोयले का धुआं दें। आखिर में सलाद के साथ सर्व करें। लौकी चना दाल। अज्जा: लौकी 1 अदद, चने की दाल 1 पाव, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, टमाटर 4 अदद, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले लौकी में प्याज 1 कप पानी और पिसी हल्दी डालकर उबाल लें। दूसरे पैन में तेल गर्म करके लहसुन अदरक फ्राई करें। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, ज़ीरा, साबित धनिया, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें लौकी और चने की दाल शामिल करके धीमी आंच पर भूनें और आधा घंटा ढक दें। आखिर में अदरक और हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलेड। अज्जा: सेब 1 अदद, खीरा 1 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, कीनू 2 कप, पुदीना 1 कप, कॉटेज चीज़ 1 कप, काली मिर्च हस्बे जायका, काला नमक हस्बे जायका, सिरका 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम फ्रूट्स और सब्जियां काट कर बोल में शामिल कर लें। फिर इसमें कॉटेज चीज़, काली मिर्च, काला नमक, सिरका, अंडा और जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में से सर्व कर दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर धुआं धुआं हो रहा है, खुशबुएं आ रही हैं कबाब की, जो जिस तरह से इसका जो मतलब कहते हैं ना बारबेक्यू का फ्लेवर आ रहा होता है, इस तरह से आ रहा है और थोड़ी सी मेरी नज़र भी उतर रही है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मज़ेदार सी लौकी और चने की दाल बना ली और साथ में यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा सैलेड भी बना लिया और साथ में यहाँ कबाब भी। तीनों रेसिपी जो है बहुत ही आला किस्म की, मज़ेदार किस्म की बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको देखकर कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। दाल और लौकी जो है बड़ी आसान है, ये आपको पता है हमारी ज़्यादा अम्मी वगैरह जिस तरह से बड़ी बुढ़िया बनाती थी, तो थोड़ा सा मैंने उन्हीं की रेसिपी को वो किया और इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आपको भी अपनी अम्मी का जो टेस्ट है ना, अम्मी सास दादी का हाथ का वो टेस्ट याद आएगा। तो सैलेड देखें बड़ा मज़ेदार सा बना है, सारे फ्रूट्स हैं इसमें, कुछ वेजिटेबल भी हमने डाली है। खैर टमाटर भी एक फ्रूट ही होता है, लेकिन टमाटर साथ में खीरा, साथ में प्याज आपने ले लीजिएगा, सेब ले लीजिएगा, इसके साथ आपने ले लेना है थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां चॉप करके भी डालेगा तो आपको बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में ऑरेंजेस लिए है, तो आपकी मर्ज़ी है, जो फ्रूट आपको पसंद है वो आप लीजिएगा और उसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर दाल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल के साथ अगर आप नान के साथ सर्व करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, इसलिए कि चावल के साथ खाने वाली नहीं है ये दाल, जो है ये रोटी या नान के साथ खाने वाली। कबाब इसके साथ हमने कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया कि जैसे देखिए घर में दाल बनती है, दाल के साथ ये होता है कि थोड़ा सा कबाब होने चाहिए, तो इसलिए हमने बीफ के कबाब और बहुत मज़े के कबाब बने हैं। कचरी पाउडर, पपीते का पेस्ट, आपके घर में लाल मिर्च, नमक, इसके साथ अदरक लहसुन, साथ में प्याज टमाटर, सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो ये आज की मज़ेदार रेसिपीज़ थी, आपने नोट की होंगी, हमारे रेसिपीज़ कार्ड आए थे रिकैप में, और आप इसको ट्राई भी कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।